देखो पिछले क्लास में स्क्वायर के बारे में हम लोग कुछ जाने थे, ठीक है। लेकिन स्क्वायर किसका पार्ट है? क्वाड्रिलेटरल का। लेकिन एक और चीज है, क्वाड्रिलेटरल जो है ना, वो हम लोग कभी स्क्वायर, रेक्टेंगल या रोम्बस नहीं बोलते पैरेललोग्राम में। और क्वाड्रिलेटरल 3 टाइप में डिवाइड है। एक क्वाड्रिलेटरल हो गया पार्ट पैरेललोग्राम, और इसका 2 पार्ट हो गया, रेक्टेंगल और रोम्बस, ठीक है। और रेक्टेंगल को स्क्वायर पार्ट हो गया। ये इसलिए हम ये सब कुछ डायग्राम बनाया कि इस सब में क्या है, कुछ कॉमन है। कॉमन ये है कि ईच डायगोनल डिवाइड इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सिमिलर ट्रायंगल क्या करता है, डिफाइन करता है। कॉन्ग्रुएंट मतलब सिमिलर ट्रायंगल। अगर डायगोनल है, डायगोनल अगर लेते हैं, डायगोनल मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट डायगोनल। अगर कोई फिगर है, अगर हम डायगोनल उसमें ड्रॉ करते हैं तो वो सिमिलर ट्रायंगल डिवाइड होगा। तो यहां ट्रायंगल का फॉर्मूला निकाल के उसका एरिया निकाल सकते हैं, यह प्रॉपर्टी यूज करते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी ये होता है, सब में कॉमन, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब ये हुआ कि कोई फिगर है, यहां पर आके कोई भी फिगर, ये एज्यूम करो कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इसके 2 साइड है, ठीक है, जो इसका प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड आर इक्वल। तो इसमें इसके हिसाब से बोल रहा है कि डायगोनल, यानी डायगोनल मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो जैसे किए तो एरिया अगर ये 2 आया तो ये भी 2 आया, तो टोटल एरिया कितना हो गया, 2 + 2 = 4 एरिया हो गया, ठीक है। अब बोला कि डायगोनल जो है ना पैरेललोग्राम का, यानी चाहे रेक्टेंगल की बात करो, चाहे रोम्बस की, चाहे स्क्वायर, वो बाइसेक्ट करता है इच अदर। अगर ये डायगोनल है, अगर ये डायगोनल लेते हैं और तो ये इक्वल पार्ट में यहां पर डिवाइड होगा। यानी ये अगर टोटल 6 सेंटीमीटर है तो ये 3 होगा और ये भी 3 होगा, क्यों? यहां पे जो O पॉइंट है वहां पे डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ओके, देखो प्रॉपर्टी हम जो पढ़ते हैं वो पैरेललोग्राम, यानी क्वेश्चन में वो ये नहीं बोल सकता है कि रोम्बस है। अब ना क्वेश्चन बोलेगा कि रेक्टेंगल और स्क्वायर है, हो सकता है वो बोल सकता है कि पैरेललोग्राम है, ठीक है, और उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो पैरेललोग्राम में हम पढ़े, यानी रेक्टेंगल या इसको पैरेललोग्राम भी बोल सकते हो, उसमें हम लोग पढ़े 2 प्रॉपर्टी कॉमन है। एक प्रॉपर्टी है कि डायगोनल जो है, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, जो डायगोनल है वो 2 सिमिलर ट्रायंगल को, सिमिलर ट्रायंगल 2 पीरियड होता है। यहां से जब डायगोनल हम लिए है, ठीक है, तो ये और ये क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। 2 ट्रायंगल निकले, कौन सा ट्रायंगल निकला? तो एक ट्रायंगल निकला आपको ए, बी और सी, और एक ट्रायंगल निकला बी, डी और सी, 2 ट्रायंगल। अगर इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लो, अब मानो कि ये 6 सेंटीमीटर आया और तो इसका 6 आया तो ऑटोमेटिक इसका भी 6 सेंटीमीटर, यानी आपका रेक्टेंगल के एरिया कितना आया? तो रेक्टेंगल के एरिया आया सम ऑफ द 2 ट्रायंगल, यानी दोनों को सम करो और वही 12 सेंटीमीटर आया। तो प्रॉपर्टी पढ़ने का ये फायदा होगा, ठीक है। और दूसरा प्रॉपर्टी था कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो क्या हो रहा है, अगर वो ये डायगोनल है तो ये भी डायगोनल है। ये रेक्टेंगल में यूज हो या ना हो जाओगे, लेकिन रोम्बस में यूज होगा। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब कि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब स्क्वायर का भी यही प्रॉपर्टी कि कोई प्रॉपर डायगोनल है तो 2 सिमिलर ट्रायंगल देगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, और दो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टी इजीली याद हो गया। रोम्बस का क्या प्रॉपर्टी? ऑल साइड आर इक्वल।
स्क्वायर में क्या प्रॉपर्टी, ऑल साइड का, दोनों का प्रॉपर्टी है। रेक्टेंगल है तो इसका अपोजिट साइड है इक्वल, और बाकी दो प्रॉपर्टी क्या पर है, डायगोनल कांग्रुएंट ट्रायंगल दे रहा है, यानी सिमिलर ट्रायंगल दे रहा है, डायगोनल डिवाइडेड टू ट्रायंगल, और यह डायगोनल क्या क्या बाइसेक्ट ईच अदर। टोटल कितना प्रॉपर्टी हो गया, 3 प्रॉपर्टी। बाकी 2 प्रॉपर्टी है वो क्वाड्रेटर के जब एंगल फाइंड आउट करेंगे तो उसमें हम लोग मेजर करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल कहां पे होता है, बाइसेक्ट क्या करता है, ठीक है। तो अब सवाल देखो, ये सवाल देखो, इसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है, रेक्टेंगुलर, ठीक है। कोई रेक्टेंगुलर कुछ भी हो, रूम हो, फील्ड हो, प्लॉट हो, कोई भी चीज हो, उसमें बोला है कि वन साइड के मेजर किया था 35 मीटर और डायगोनल 37 मीटर। तो एक रेक्टेंगुलर डायग्राम बनाओ, और इसका रेक्टेंगल का इसका प्रॉपर्टी क्या बोलता है, जब भी कोई सवाल बनाना है तो उसके सभी प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड कर लेना। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, बाद में इजीली बन जाएगा। तो पहला प्रॉपर्टी ये है कि अपोजिट साइड आर इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, ठीक है। और इस क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें वन साइड गिवन है, या तो वन साइड आप 35 मीटर ये ले लो, ठीक है, या ये जूम करो, 35 ये है तो 35 ये भी हो गया, ठीक है। और डायगोनल गिवन है, तो डायगोनल ना गिवन होते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट भी गिवन हो सकता है, तो डायगोनल इसमें गिवन है, तो डायगोनल को मेजर करना है और इसका एरिया निकालना है। 37 मीटर डायगोनल है, अब क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया तो हम बोले थे, एरिया का मतलब कि कंटिन्यूअस दो साइड को मल्टीप्लाई कर देना। तो आपको दो साइड कोई भी लोगे, एडी गुने बीसी या एडी गुने डीसी, कोई दो साइड को कंटिन्यूअस मल्टीप्लाई करना। तो आपको दिख रहा है कि ये साइड हमको नहीं पता, तो ये साइड फाइंड आउट करो। तो क्या करोगे, डायगोनल क्या दे रहा है, सिमिलर ट्रायंगल, इस फिगर को, ये जो फिगर है इसको बाहर निकाल लो, इस टाइप का एक ट्रायंगल मिला आपको, साइड बीसी डी, ये आपको गिवन है 37 मीटर, ये आपको गिवन है 35 मीटर। फाइंड आउट क्या करना है, ये फाइंड आउट करेंगे, जो फाइंड आउट करेंगे तो उसको एक्स लो, वाई लो, ए बी लो, कुछ भी लो, या अपने किसी फ्रेंड का नाम लो। ये एक्स क्या है, ये लेंथ, इसके बीच का, डीसी के बीच का लेंथ, एक्स एज्यूम कर लिए, ठीक है। और एक्स फाइंड आउट करेंगे कैसे, तो पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। अब फार्मूला देखो, डायगोनल है तो डायगोनल और एरिया में रिलेशन फार्मूला नहीं आता, क्योंकि फार्मूले काफी ज्यादा है, तो उसको शॉर्ट टर्म में निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो हम अलजेब्रा कैसे यूज करके किसी का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है कि h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। पिछला लेक्चर में देखें, जो 90 डिग्री इसके सामने वाला हाइपोटेनस, ये p, ये p, एज्यूम करते हैं ये ऐसा। तो क्या क्या आपको गिवन है, 37 का स्क्वायर, p का s, p तो 35 का स्क्वायर, और क्या निकालना है b, तो b का स्क्वायर। b अगर फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है, तो ये इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हुआ तो ये 37 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर। अब आप क्या सोचोगे, 37 का स्क्वायर करोगे, नहीं, 35 का स्क्वायर करोगे, नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि आप अलजेब्रा में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपको पता है क्या है, अलजेब्रा यूज करते हैं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। हम ऐसा क्यों चल रहा है, क्योंकि अलजेब्रा का फॉर्मूला भी हमको साथ में रिकॉर्ड हो, ठीक है। तो आपको यहां से निकाले b स्क्वायर, तो क्या इस फॉर्मूला में 37 प्लस 35 और क्या किया इंटू है, तो 37 माइनस 35 क्या होगा, देखो कितना 72 और ये माइनस किए तो 2 हो गया, कितना होगा 144।
यानी ये 144 जो आया वो किसका है, बी स्क्वायर का वैल्यू आया। और पता है ये स्क्वायर उस साइड गया तो हाफ हो गया, और हाफ क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। तो b इक्वल टू रूट अंडर 1/4, यानी ये किसका है, 12 का। तो ये 12 मीटर क्या आया, यही तो b आया। यानी ये यहां से यहां तक का लेंथ आया। और दोनों साइड एरिया फाइंड आउट करना है। तो रेक्टेंगल का एरिया इनटू क्या है, दो कंटिन्यूअस साइड को मल्टीप्लाई करना है। दो कंटिन्यूअस साइड को मल्टीप्लाई कर दो, क्या हुआ, एरिया दो कंटिन्यूअस साइड, तो ये साइड ले लो, तो 12 इंटू 35 कर लो। और 12 इंटू 35 कर लिया, ठीक है, 12 इंटू 35 कर लो, 420। अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है गुना करने में भी, ठीक है, तो इसका एक और प्रॉपर्टी है, ठीक है, 35 इंटू 12 यही है। इस 12 को 0 के पास ले जाओ तो क्या है, 35 इंटू 10 प्लस 2 12, तो 35 इंटू 20 और 35 इंटू 12, चलो हो गया 430 मीटर स्क्वायर। और ये मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट है, स्क्वायर, ठीक है।